हाँ जी बेटा, सॉरी पिछली वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, इसलिए वो कुछ 5-7 मिनट की ही बन पाई, बट अब हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, ऑपरेन हेल्डेन ने क्या बताया कि एक्चुअल में जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? फिजिको केमिकल चेंजेस की वजह से हुआ। हो गया। दैट मीन्स कि इसी थ्योरी ने बताया था द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, कि भाई जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से आई। कैसे आई? सबसे पहले जो कंपाउंड बने उनमें बना इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक ने बनाया ऑर्गेनिक को, और उसी ऑर्गेनिक ने बनाया मैक्रोमोलिक्यूल को। तो जो ये ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी थी बेटा, दिस इज नोन एज केमिकल थ्योरी और नेचुरलिस्टिक थ्योरी। आपके पास बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो घुमा फिरा के ही आएगा। ऑपरेन हेल्डेन का भी नाम दे सकते हैं, केमिकल थ्योरी भी दे सकते हैं, या ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि केमिकल थ्योरी को जो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इस केमिकल थ्योरी को जिस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलर एक्सपेरिमेंट, जो कि 10th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। स्टैनले मिलर जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने क्या बताया कि जो यूवी रेडिएशन या जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या हीट, समझे क्या क्या, यूवी रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या हीट, या इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। देखो स्पार्किंग होती है, बिजली चमकती है, जब बिजली चमकेगी तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है, और इसी केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है? कंपाउंड्स बनते हैं। अब क्या किया, ये चीज हम करेंगे, उससे पहले अब 1 नंबर का क्वेश्चन सुनो, आपके मेडिकल एंट्रेंस में या आपके बोर्ड के अंदर ये आता है बेटा कि हमारा जो पहले का एटमॉस्फेयर था वो कैसा एटमॉस्फेयर था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। और उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी? जो ये मिलर एक्सपेरिमेंट था ये उन्हीं गैसेस को लेके किया गया था जो कि उस टाइम पे हमारे यूनिवर्स के अंदर थी। कौन कौन सी थी बेटा? जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसके अंदर थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। ये एमसीक्यू में भी आता है, आपको इनका कॉम्बिनेशन दिया जाएगा अलग अलग गैसेस का, और ये पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें कौन कौन सी गैसेस थी। याद रखना, या तो मिलर के नाम से पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा कि भाई जब लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, लाइफ नहीं बनी थी, तो उस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी। उन गैसेस का नाम है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और इसके अलावा वाटर वेपर। और उसने इसका रेशियो लिया था 2:1:2। डायरेक्ट मैं आपको इस एपरेटस से समझाऊं, उसने क्या किया बेटा, इस टाइप का एक एपरेटस बना लिया। ठीक है, इस वाला ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये था एक स्पार्क चैम्बर। इस स्पार्क चैम्बर के अंदर उसने वो सारी गैसेस डाल ली, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर वेपर और H2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये 4 गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कोई ऑक्सीजन के ऊपर टिक करता है, कोई CO2 के ऊपर टिक करता है। नहीं, हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। ये एक एयर टाइट एपरेटस था, उसने इसके अंदर डाला और चारों गैसेस को डालने के बाद उसने इसके अंदर किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्या लिखेंगे? ही सर्कुलेटेड दीज 4 गैसेस इन एन एयर टाइट apparatus एंड पास द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की हेल्प से उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास की कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसने इस जो ये गैसेस थी बेटा, जो ये सर्कुलेशन था, जो ये मिक्सचर था, अब उसने उसको भेजा कंडेंसर में। ठीक है, और इस कंडेंसर के थ्रू ये कंटिन्यूअसली 1 वीक तक इन चीजों को ऐसे ही घुमाता, यानी कि जैसे आती फिर से इलेक्ट्रोड देता, फिर घुमाता, फिर से इलेक्ट्रोड देता, फिर घुमाता, यानी कि जो ये गैसेस थी ये 1 वीक तक घूमती रही। 1 वीक घूमने के बाद में
ठीक है। 1 वीक घूमने के बाद में जब उसने अब यहाँ पर टेस्ट किया तो क्या देखा, ही फाउंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनना, 1 हफ्ते बाद में उसने देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स का नाम आपके पास आएगा आपके नीट के अंदर, एम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कौन कौन सी अमीनो एसिड मिली उसको 1 वीक बाद, एलानाइन, ग्लाइसिन और इसके अलावा एस्पर्टिक एसिड। तो उसको ये पता चला कि भाई जो लाइफ है इट डेवलप फ्रॉम द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। अब ये चीज है बोर्ड की। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, समझे। द एनवायरनमेंट दैट डजंट कंटेन द ऑक्सीजन इज नोन एज द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। उसी को हम क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन उसने इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी किया। कैसे बेटा, वो गैसेज को घुमाता रहा, लेकिन जो नेक्स्ट वीक था उसमें उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड पास नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की, और 1 वीक बाद जब चेक किया तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं बना। इसका मतलब था कि सिर्फ गैसेज रेस्पॉन्सिबल नहीं थी लाइफ बनाने के लिए, नहीं, जो एनवायरनमेंट में वो जो चेंजेस होते हैं, जो ये बिजली चमक रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इन्हीं की वजह से आपस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन्हीं केमिकल जो रिएक्शंस थी इनकी मेहरबानी की वजह से जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे वो बन गए। ठीक है। अब ये चीज हमने लास्ट चैप्टर में भी कर ली। तो सबसे पहली चीज कौन आई, विच केम फर्स्ट, आरएनए और द प्रोटीन। अनवॉकेबल है ये चीज कि जो सबसे पहली चीज आई थी वर्ल्ड के अंदर जो हमारे यहाँ पर, दैट वाज द आरएनए। आवर वर्ल्ड वाज द आरएनए वर्ल्ड। वो तो कुछ चेंजेस हुए और आरएनए ने ही डीएनए को बनाया है, कोई अलग चीज नहीं हो बेटा। आरएनए में चेंजेस हुए जिसकी वजह से डीएनए बना। ठीक है। देखो, इफ फर्स्ट सेल, अगर हम पहली सेल की बात करें, याद रखना जो सबसे पहली चीज थी जेनेटिक मटेरियल वो थी आरएनए। डीएनए इवोल्व्ड फ्रॉम द आरएनए टेम्पलेट। डीएनए कहीं और से नहीं आया, डीएनए कहाँ से आया है, आरएनए से आया है। ठीक है, चलो जी। तो ये थी हमारी मेन थ्योरी जो कि थी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इसके अलावा एक ही आ जाती है बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन होता है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर मान लो लाइफ का ओरिजिन हो रहा है तो एटलीस्ट उसको 3 कंडीशंस रहती हैं जो कि उसके पास होनी चाहिए। रेप्लिकेटर, कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि वहां पर क्या कर सके, अपने आप की कॉपी बना सके, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉपिंग ऑफ दिस रेप्लिकेटर मस्ट सब्जेक्ट टू एरर थ्रू म्यूटेशन। और म्यूटेशन कोई सडन चेंज होता है, इसकी वजह से उसके अंदर कोई चेंज आता है, और चेंज आता है तो वो उससे सेपरेट होता है और एक नई चीज को बना देता है। प्रोटोबायोंट, आपके पास कई बार ये चीज आ जाती है कि यहाँ पर 2 टाइप के जो लैब स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑपरेन कोएजर्वेटिव्स के नाम से हम जिनको जानते हैं, कोएजर्वेटिव्स। ऑपरेन ने टर्म दी थी बेटा ये कोएजर्वेटिव्स। कोएजर्वेटिव्स कुछ और, देखो प्रोटोसेल, सेल से पहले बनने वाले जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोएजर्वेट याद रखना, दीज आर द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प टू फॉर्म द फर्स्ट लिविंग सेल। कोएजर्वेट कुछ और नहीं थे, ओनली आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये कुछ भी नहीं थे, ये एक सिंपल सी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स थी जिन्होंने कि एक्चुअल में जो सबसे पहली लिविंग सिस्टम जिसको कि हमने सेल बोला उसको बनाया था। क्योंकि इसके ऊपर एक बार आ गया था और बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, कोएजर्वेट की वो लोग डेफिनेशन नहीं लिख पाए थे। तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जिन्होंने कि सबसे पहली सेल को बनाया था। ठीक है, कौन कैसे इवोल्यूशन हुआ, इतना सब करने के बाद में हमने जो यहाँ पर मेन बात की वो क्या क्या की कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ था लगभग 15 बिलियन ईयर्स अगो। सोलर सिस्टम बना था कब, 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स अगो। पहले अर्थ का ओरिजिन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। प्रोकैरियोट्स कब आए, 3.5 बिलियन ईयर्स।
ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट, देखो ऑक्सीजन अपने आप नहीं आई, इससे पहले जो एनवायरमेंट था वो था हमारा रिड्यूसिंग। ऑक्सीजन को जो रिलीज करने वाले प्रोकैरियोट्स थे, दे ओरिजिनेटेड नियरली 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर बेटा? लैंड यूकैरियोट्स लगभग आए थे 1 यानी कि प्रोकैरियोट्स ने यूकैरियोट्स को बनाया, वहां से सिंपल लैंड प्लांट्स आए और उन्हीं सिंपल लैंड प्लांट से आए थे हम मैमल्स नियरली 220 मिलियन ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो एमसीक्यू देखो, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू बोर्ड के अंदर आए, एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो कहीं भी पूछ लिया जाता है और इसलिए कहा जाता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ये टेबल है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है? समझ गए ना कि हमारा लाइफ का जो इवोल्यूशन। चलो अब नेक्स्ट चीज, वेयर लाइफ ओरिजिनेटेड। जी हमने पढ़ लिया कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन एक्चुअल में लाइफ कहाँ से? बेटा लाइफ का जो ओरिजिन है वो हुआ था ओशियन में। कैसे है ना? इस चैप्टर में देखो हमने यही पढ़ा कि सबसे पहले सिर्फ एटम्स थे, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वहां से बने मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक बने सबसे पहले, है ना? इनऑर्गेनिक से कौन बना? सिंपल ऑर्गेनिक, शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, फिर कॉम्प्लेक्स। जब शुगर आपस में जुड़ती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाती है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल जब जुड़ता है फैट बनाता है, अमीनो एसिड जब जुड़ती हैं तो वो बनाती है प्रोटीन्स को। जब ये जुड़ती हैं देन दे फॉर्म द कोएजर्वेट और द माइक्रोस्फीयर, जो टर्म पीछे आई थी। दैट मीन्स वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, वो नॉन लिविंग पार्ट जिसमें एबिलिटी होती है एक लिविंग को बनाने की, वहां से बने जीन, जीन से बनी सेल, सेल्स में सबसे पहली सेल आई प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स से आई यूकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ने बनाया था बाकी के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। दैट मीन्स द लाइफ ओरिजिनेटेड इन द ओशियन। तो हमारा जो ये ओरिजिन का जो ये छोटा सा टॉपिक था हमने कर लिया था, छोटा सा लेकिन बहुत 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 इम्पोर्टेंट। पीछे हमने जितने भी टॉपिक किए आपको एक एक दो दो नंबर के बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके नीट के अंदर भी और इसके अलावा आपके बोर्ड के अंदर भी। क्लियर? चलो अब हम रुख करते हैं हमारे मेन टॉपिक दैट इज नोन एज द इवोल्यूशन। सबसे पहली चीज, दो टर्म आती हैं, इवोल्यूशन और ग्रोथ। जैसे कि मान लो ये है, मैं कहूं कि इसका इवोल्यूशन हुआ या ग्रोथ हुई। बेटा ग्रोथ का मतलब है कि पुरानी चीज का खत्म होना और नई चीज का आना। इवोल्यूशन का मतलब है पुरानी चीज रहेगी, सिर्फ उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। हमारे पूर्वज तो नहीं मरे ना, बंदर खत्म हो गए क्या? नहीं, जिन्होंने हमें बनाया वो आज भी जिंदा है, सिर्फ उनमें क्या हुए? मॉडिफिकेशंस हुए। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का एक सिंपल सा मतलब होता है टू अनफोल्ड और टू रिवील द हिडन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? एबिलिटी, जो छिपी हुई है ना, हम कहते हैं कि एक छिपी हुई टैलेंट को बाहर निकालना। बच्चे टैलेंटेड होते हैं, क्यों? सारे टैलेंटेड हो वैसे भी, मेरे वाले तो खासकर, और उस छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो आपका टैलेंट बाहर निकल के आया ना बेटा, आपके अंदर जो चेंज हुआ वो आपका टैलेंट निकल के आया, आप खत्म नहीं हुए। इसीलिए हम क्या कहते हैं? टू रिवील द हिडन पोटेंशियलिटीज इज नोन एज द इवोल्यूशन। दैट मीन्स चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू द अनदर। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन के अंदर कन्वर्ट होना ही होता है इवोल्यूशन। है छोटा सा टॉपिक लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अब हम हमारी आगे की जो वीडियोस रहेंगी उनमें लेके चलेंगे इसी इवोल्यूशन। ठीक है?